किसी ने कहा कि एक बात बताइए कि जो श्रीमद् भागवत जी है, भागवत सुनने से होता क्या? तो कहा कि भागवत जी के सुनने से हमारे जीवन के जितने पाप होते हैं सारे पाप कट जाते हैं। तो कहा कि जो गंगा मैया है, गंगा मैया में हम स्नान करने के लिए जाते क्यों? अपने पापों को धोने के लिए तो जाते हैं। तो हमें एक बात बताइए कि श्रीमद् भागवत जी जो है उनको भी एक गंगा मैया का रूप प्रदान है। श्रीमद् भागवत गंगा बड़ी है या फिर भागीरथी गंगा बड़ी है? संतों ने कहा कि देखो, हम किसी को छोटा और बड़ा नहीं कहते हैं। संत किसी के अंदर कोई गलतियां नहीं निकालते, भले ही हजारों गलतियां होंगी, पर संतों की ये आदत होती है कि वो किसी के अंदर कोई गलती नहीं निकालते। तो कहा कि देखो, हम छोटा या बड़ा तो नहीं कह सकते, पर इतना जानते हैं कि जो भागीरथी गंगा है, वहाँ जाने से हमारे जीवन के सारे पाप तो धुल जाते हैं, पर अंतर इतना सा है कि जो भागीरथी गंगा है वहाँ पर हमें अपने बड़ौन कला से चल कर के प्रयागराज जाना पड़ेगा, तभी तो हम स्नान कर पाएंगे, है ना। पर हमारी भागवत मैया तो इतनी महान है, इतनी श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है कि ये स्वयं वृंदावन से चल कर के आपके बड़ौन कला में आ गई। तो बताओ बड़ा कौन हुआ? श्रीमद् भागवत जी बड़ी हुई ना। और एक अंतर और सुनिए कि जो भागीरथी गंगा है, भागीरथी गंगा में हम कम गहराई तक स्नान करेंगे तो ठीक रहेगा, और यदि ज़्यादा गहराई में चले गए तो फिर राम नाम सत्य भी हो सकती है ना। और भैया भागवत जी तो हमारी ऐसी है, इसमें तो जितनी गहराई से हम गोता लगा पाए उतनी गहराई से गोता लगा सकते हैं। इसमें हम जितना भाव से डूबेंगे उतने जल्दी हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। अंतर इतना सा है। और हमारी भागवत मैया तो दुनिया के जितने ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों को सुनने के बावजूद भी हमारा मन तृप्त नहीं होता है, पर जब हम भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की कथा सुन लेते हैं ना, तो हमारा मन तृप्त हो जाता है। इधर